कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। हम भी अच्छे तो आप भी अच्छे होंगे। तो फिर क्या होता है कि हम आगे मूव करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टीज सारी कर ली। तो अगला जो हमारा टॉपिक होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। जैसे कि यार ये भाई यहाँ पे तुमने चार्ज रख दिया, यहाँ पे मैंने चार्ज को ही रख दिया, ये वाला प्लस का क्यों। अब मैं तुमसे पूछूं यार कि यहाँ पे बताओ मुझे कितनी फोर्स होगी, यहाँ पे कितनी इसकी ताकत होगी, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी फोर्स होगी। अच्छा तुमने कहा ना कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि इलेक्ट्रिक तुमने चार्ज रखा उसके चारों तरफ क्या बोलते हैं जो सर, जैसे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है यहाँ पे रखा तुमने, उसके चारों तरफ क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनना शुरू हो जाती हैं और मतलब हर एक चार्ज के अंदर हर एक चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। अब मैं तुमसे पूछूँ कि यार यहाँ पे ये वाला चार्ज है, ये अब ये चार्ज है, यहाँ पे कितनी फोर्स होगी उसकी भाई, कितनी स्ट्रॉन्गनेस होगी, यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे कितनी होगी। सिंपल सी बात है, कोई चार्ज है तो चार्ज उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स कितनी होगी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ ना कुछ तो मैटर होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो पैरामीटर होना चाहिए ना। तो उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड टू अ पॉइंट चार्ज के बारे में सबसे पहले यही पढ़ेंगे, है ना। क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये क्यों लिया हमने पॉइंट चार्ज, एट अ डिस्टेंस आर। हमने डिस्टेंस को कितना लिया, ये आर ले लिया। यहाँ पे हमारे पास जैसे ये एक चार्ज है क्यों यार, ठीक है, आई होप समझ में आया ना, चार्ज है यार और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स है। यहाँ पे अगर मैं पूछूं पॉइंट पी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो उसके लिए हमने पॉइंट पी पे तो हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज को रख देंगे, ठीक, टेस्ट चार्ज को रख देंगे। तो हमने क्या किया, जो पेपर में लिखना होता है कैसे क्या कैसे लिखोगे, कंसीडर अ सोर्स ऑफ चार्ज क्यू, एक सोर्स ऑफ चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू सोर्स ऑफ क्यू चार्ज को हमने क्यों लेट किया है, ठीक है। इज आप प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। E and the small test charge is the place distance for it, then force on it will be given by। अच्छा सारी बातें समझाते हैं क्या क्या लिखा रखा है। जैसे कि मैं तुमसे बात करूँ यार, यहाँ पे ये प्लस का क्यू चार्ज है और यहाँ पे पॉइंट पी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है कितनी है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहला क्या रखना है, जहाँ पे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पूछ रहा होता है वहाँ पे डिस्टेंस आर लिया है और वहाँ पे एक टेस्ट चार्ज को रख दो। जिस पॉइंट पे तुमको पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस पॉइंट पे क्या करो, एक टेस्ट चार्ज को रख दो, ठीक है। अब तुमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पॉइंट पे पूछ रहा था, हमने उसकी जगह पर क्या रख दिया, एक टेस्ट चार्ज को रख दिया, ठीक है। अब टेस्ट चार्ज को तुमने रख दिया तो हम जानते हैं कि यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज ये भी है और ये हमेशा टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव होता है और ये प्लस का पॉजिटिव चार्ज, तो इसको क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर जाएगी, इधर की तरफ। आई होप समझ में आया यार ना। फिर क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कि इसके क्या होगी, फोर्स अपॉन जितना फोर्स है और उसके क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज से क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना उसका फोर्स लगा रहा होता है उसके टेस्ट चार्ज से उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अच्छा जो फोर्स होता है, फोर्स हमने पढ़ रखा कुलाम्ब्स लॉ में, क्या होता है, ये फर्स्ट चार्ज ये है, सेकंड वाला चार्ज ये है, तो जब दो चार्ज होते हैं उनके जो फोर्स लग रहा होता है तो क्या होता है कि Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, यही होता है। ये पहला चार्ज क्या है, ये वाला क्यू, और दूसरा चार्ज क्या है Q0, और Q0 क्या टेस्ट चार्ज है, अपॉन में डिस्टेंस क्या है आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो हम क्या कर लेते हैं, तो E कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज। अच्छा टेस्ट चार्ज कितना है, वो क्या बोलते हैं फोर्स कितना है, Q0 अपॉन में आर स्क्वायर और ये, ठीक यार तुमने फोर्स लिखा, फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज ये लिख दिया। अच्छा टेस्ट चार्ज से टेस्ट चार्ज चला जाएगा, समझ में आया ना यार। तो फिर क्या हो जाएगा, E वेक्टर क्या हो जाएगा, KQ अपॉन में आर स्क्वायर। तो किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए जो फोर्स होगी ये उसका फार्मूला निकल के आया। आई होप समझ में आया होगा, आया ना यार, आया कि नहीं आया। हमने क्या दोबारा से रिकॉल करते हैं कैसे, क्या एक टेस्ट चार्ज रखा, ठीक है, उस पर क्या होता है पॉइंट पी पे हमें कहीं भी पॉइंट पी या पॉइंट एक्स कहीं पे भी तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो क्या करना है, सबसे पहले उस पर टेस्ट चार्ज रख देना। टेस्ट चार्ज रखने के बाद फिर क्या करोगे, उन दोनों के बीच में फोर्स फाइंड करोगे, उसके बाद फिर जितना फोर्स आएगी उसको टेस्ट चार्ज से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। वही आ गया समझ में। जब हमने सबसे पहले क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज होता है, हमने फोर्स निकाल लिया, फिर उसके टेस्ट चार्ज से क्या करना था, डिवाइड किया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका क्या था, फोर्स से हमने क्या किया, टेस्ट चार्ज से डिवाइड किया, तुम्हारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आई। आई हो समझ में आया ना। अगर मैं तुमसे पूछूं, अच्छा यहाँ पे देख लो यार, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर आर के, है ना।
तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज़्यादा कम होती जाएगी, है ना। अच्छा मैं इसका अच्छा मैं तुमसे इससे पूछूं कि यार ये समझ में आया होगा ना कि इसके किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए कितना क्या होगा, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अच्छा हम इसका वेक्टर फॉर्म निकालें, किसका, इसी का। अच्छा जब वेक्टर फॉर्म निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये टेस्ट चार्ज है यहाँ पे पॉइंट P पे और डिस्टेंस पे, ठीक है। जब निकालोगे टेस्ट चार्ज के लिए वेक्टर फॉर्म तो क्या हो जाएगा कि फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगी कि जो तुमने फार्मूला निकाला क्या हुआ KQ/R², ठीक है, हो गया। अच्छा तुम्हें वेक्टर फॉर्म लाना है, ये स्केलर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म लाने के लिए क्या करोगे, R कैप, पता ना यार R कैप क्या होता है, क्या लिखते हैं, R वेक्टर लिखते हैं और उसके मोड से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। समझ में आया ना यार, पक्का। हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को क्या कर देंगे, मॉड R² लिख देंगे, है ना, बात समझ नहीं यार, पक्का। फिर तो क्या हो जाएगा इसका कि F = KQ R वेक्टर अपॉन में मॉड R² है ये, अपॉन में मॉड R हो जाएगा, है ना, ठीक। अच्छा तो बताओ ये मॉड, ये इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो ये क्यूब बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा F = KQ बाई मॉड R³ अपॉन R वेक्टर। समझ में आया होगा वेक्टर फॉर्म। आया समझ नहीं आया, वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए क्या करेंगे, जो हमने फोर्स निकाली उसके क्या करेंगे, उसके जो यूनिट वेक्टर होता है उसमें क्या करते हैं भाई, पता ना, हमने कूलॉम्स लॉ का भी वेक्टर फॉर्म लिखा तो क्या करते थे, जो फोर्स लिखी उसको फिर R कैप हुआ, R कैप को क्या करते जानते हैं कि हम जिसका वेक्टर और उसके मॉड से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जो हमको पता हम इसकी डिस्टेंस को मॉड R² और ये मॉड पावर कितना हो गया 3, तो F = KQ R वेक्टर अपॉन में मॉड R³। समझ में आया ना यार, तो लेट्स स्क्रीनशॉट। तो हम लोगों ने क्या कर लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड से डी पर कर लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कि क्या किया था हमने, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक कोई चार्ज रखा हुआ है, ये हमारे पास कोई चार्ज रखा हुआ है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पर यार ये मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो ये चार्ज क्या होता था, ये वाला चार्ज क्या था, पॉइंट चार्ज था, ये पॉइंट चार्ज था। अच्छा पॉइंट चार्ज था, तो यहाँ पे अगर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है या क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो हम क्या करते थे, यहाँ से एक डैश बनाते थे। अगर P पॉइंट पे पूछ रहा तो वहाँ पे हम क्या करते थे, एक टेस्ट चार्ज रख देते थे, हाँ टेस्ट चार्ज रख देते थे। तो हमारा जो फार्मूला क्या होता था, F = कैसा होता था, K, जो हमारा ये चार्ज लगा रहा है K, और दूसरा Q0 अपॉन में इसकी डिस्टेंस को मान लिया हमने R, तो कितना हो गया R²। उसके बाद फिर क्या करते थे, उसके जो टेस्ट चार्ज तुमने रखा है उसी टेस्ट चार्ज से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब टेस्ट चार्ज इन कट जाएगा तो इसका जो फार्मूला आता था वो क्या आता था, KQ बाई ये R²। अच्छा ये सही था, इतना तक हम लोगों ने कर लिया था जहाँ तक रिकॉल किया। अच्छा अब ये आता है कि भाई ये एक चार्ज था, अगर 2 चार्ज आ जाएँ, 3 चार्ज आ जाएँ, 4 चार्ज आ जाएँ, तो उसके लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको पूरा। तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए जो मेथड है जो हमने पढ़ा था वो है कि क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आ सिस्टम ऑफ चार्जेस, एक से ज़्यादा चार्ज आ जाते हैं, 3 4 जितने चार्ज आ जाएं, अगर किसी एक पॉइंट पे पूछा जाता है कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, या इसी को हमने जो जैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में किया था, वो सॉरी क्या बोलते हैं हमने उसमें कूलॉम्स लॉ में यही चीज़ हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नाम से, वही सेम टू सेम वही टॉपिक है। क्या कहता है कि हमने सपोज माना कि हमारे पास पहला चार्ज है, पहला चार्ज क्या है ये, और ये दूसरा चार्ज हमारे पास है, और ये तीसरा चार्ज है हमारे पास, ठीक है। ये हमने पूछा कि इस पॉइंट P पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये बताओ मुझे। अच्छा ये वाला है तो ये प्लस की वजह से ये होगी, है ना, अवे, और ये कितनी होगी टूवर्ड्स दी, है ना, ये इसको E1 और ये E2 और इसकी वजह से E3 होगी। समझ में ना यार। तो क्या करना है कि पॉइंट P पे चाहिए, तो जब पॉइंट P पे हमें एक से ज़्यादा चार्ज हो, अगर पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नेट चाहिए तो हम क्या करेंगे, सबका वेक्टर सम करेंगे। क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। क्या करेंगे, वेक्टर सम। क्या आएगा, E1 E2 प्लस E3।
समझ में आया ना यार, आई होप समझ में आया होगा। क्या करेंगे, हमने वही चीज़ लिखी हुई है पेपर में। कैसे लिखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ड्यू टू पॉइंट ऑफ वेरियस चार्जेस, एक से ज़्यादा किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए वेरियस ऑफ चार्जेस हैं। द रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एनी पॉइंट, तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या बोलते हैं, एनी पॉइंट पे अगर फाइंड करना है द वेक्टर सम, हम क्या करेंगे, कौन सा सम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, वेक्टर सम। ठीक है, एक से ज़्यादा चार्ज होते हैं, अगर हमें किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होती है तो हम सारे जितने भी चार्ज दिए होते हैं उनका क्या करते हैं, वेक्टर सम करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ चार्जेस, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट डॉट E1। अच्छा यार, अभी कूलम्ब्स लॉ में तो पढ़ा था हम लोगों ने। कूलम्ब्स लॉ में क्या पढ़ा था कि जैसे कि कूलम्ब्स लॉ में क्या पढ़ा था, कूलम्ब्स लॉ में ये पढ़ा था कि जैसे यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक चार्ज रखा हुआ है, दूसरा चार्ज रखा हुआ है ना, और तो उनके ये तीसरा चार्ज रखा हुआ है, तो इनके क्या करते थे, इनके अगर पॉइंट पे ये पॉइंट पी पे पूछना होता तो हम क्या करते थे, फोर्स को सारी ऐड कर रहे थे। तो एफ नेट इजक्वल टू क्या आ रही थी, एफ नेट इजक्वल टू ये तो आ रही थी F1 प्लस F2 प्लस F3, यही तो आ रही थी। हाँ, और जो F का फार्मूला आ रहा था, F का जो फार्मूला निकल के आ रहा था तो वो क्या आ रहा था, एफ नेट करके क्या आ रहा था फार्मूला, बता दो मुझे जल्दी से, क्या आ रहा था, के क्यू स्क्वायर, यहाँ पे क्यू का स्क्वायर हो जा रहा था, अपॉन में आर स्क्वायर हो जा रहा था, है ना। ठीक, फिर इसके जगह फिर क्या हो जाएगा था, एफ के क्यू बाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आर क्यू का स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर आ जा रहा था। और यहाँ पे जब हम निकालेंगे एफ नेट के लिए तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे एक क्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि यहाँ पर एक क्यू चार्ज कम हो जाता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। और जब हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे थे तो वहाँ पे क्या होता है, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, वहाँ पे दोनों पे स्क्वायर होता था, यहाँ पे सिर्फ इस पे एक पे स्क्वायर रहेगा। आई होप समझ में आया होगा। तो लेट्स स्क्रीनशॉट। तो यार हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, उस पर क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स करेंगे। और पेपर में कभी कभी आ जाते हैं, और कम्पिटिटिव एग्जाम देखो तो उसमें भी आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे पेपर में आ सकते हैं वो भी क्वेश्चन करेंगे, पेपर में कभी ना कभी आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अभी हमने जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कूलम्ब्स लॉ पढ़ाया था वहाँ पे भी ऐसे न्यूमेरिकल कराया था, लेकिन वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे फोर्स के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे हम किसके, फील्ड के बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ पे प्लस का क्यू चार्ज है, प्लस का क्यू चार्ज है, ये माइनस का क्यू चार्ज। अगर मैं तुमसे कहूँगा फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए पे, अब की बार किस पे पॉइंट पे फाइंड है, ए पे। अभी किस पे फाइंड किए थे हम लोग, जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन था उसी पे किए थे ना। तो अब की बार क्या कह रहा है कि फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए पे करना है। तो भाई ए पे करेंगे। अच्छा बताओ, इसकी जो बी है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये होगी ई बी। ठीक, और जो ये वाली होगी ये इसकी क्या होगी, ये भाई नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या होगी, इसी होगी, ये तो होगी। होगी कि नहीं होगी। अच्छा, ए बी के लिए क्या हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ए बी के लिए क्या हो जाएगा, के पहला चार्ज ये क्यों अपॉन में डिस्टेंस ए स्क्वायर। ठीक, समझ में आया यार, पहला चार्ज ये के क्यू बाई ए स्क्वायर, वही वाला फार्मूला लगाना। और ये इसी के लिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के क्यू डिस्टेंस ए स्क्वायर, ये भी समझ में आया। अच्छा, दोनों चीज़ दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो हमने इसको एक इक्वल मान लिया, किसकी, एक इक्वल मान लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए हम कौन किसका सम लेंगे, वेक्टर सम लेंगे। अच्छा, एक बात और रखो, देखो ये है कि ये जो एंगल है ये है 60 डिग्री का, ठीक है, और ये भी एंगल 60 डिग्री का एंगल। तो ये वाला कितना होगा, इक्विलेटरल एंगल है, तो ये भी 60 डिग्री का। अच्छा, जब ये 60 डिग्री का तो ये वाला एंगल कितने का होगा, कितने का होगा, अरे भाई 120 डिग्री का यार। भाई लीनियर पेयर लाइन बनाओगे इसे तो ये 60 है, तो ये बाकी वाला कितना हो जाएगा, 120 का। अच्छा, इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, ई तो होगा यार। फिर क्या करोगे, इन दोनों का जब सम करोगे ऐट क्या बोलते हैं इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए पे, तो क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है, तो कितना ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ये पहला वाला है, दूसरा वाला प्लस 2ab, ए कितना है ये वाला, दूसरा ये ई, अगला हो जाएगा हमारा कॉस, एंगल कितना लेंगे 120 डिग्री। बताओ बात समझ आएगी नहीं यार, आई होगी ना यार समझ में पक्का। ई कितना हो जाएगा ये भाई, ये ई, ये 2e स्क्वायर हो गया, 2e स्क्वायर, और यहाँ से ये प्लस यार ये 2e स्क्वायर, और कॉस जो 120 डिग्री जो कॉस क्या बोलते हैं 120 डिग्री, इसकी जो एंगल, इसका जो एंगल होता है, इसका जो वैल्यू निकालते हैं तो वो कितना आता है, -1/2। कितना आता है, -1/2। इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो ई इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, ई स्क्वायर एक में सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा, ई स्क्वायर केवल 2 स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर, ई स्क्वायर बचा है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, जब इसको बाहर निकालोगे कितना निकलेगा, सिर्फ ई। और तुमने सिर्फ ई की वैल्यू कितनी निकाली थी, तो ई पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी,
के क्यू बाई कितनी आ जाएगी, हमने जो कितनी वैल्यू निकाली के क्यू बाई ए स्क्वायर, डेट इज यही आंसर हुआ तुम्हारा। आई होप समझ में आया होगा यार अच्छे से। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले किया कि पॉइंट ए पे निकालना था, तो पॉइंट ए पे हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ये टुवर्ड्स दी होगी, ठीक है, और ये वाली इधर की डायरेक्शन होगी क्यों नेगेटिव चार्ज थे। तो हमने फिर क्या किया, दोनों का वेक्टर निकाला, दोनों का वेक्टर निकाला तो क्या होता है के क्यू बाई ए स्क्वायर, ये के क्यू बाई ए स्क्वायर, दोनों का हमने देखा फिर इन दोनों की वैल्यू की सेम है। जब दोनों की वैल्यू सेम तो पहले हमने ई मान लिया, दूसरे वैल्यू को भी मान लिया। फिर जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हो, जब ऐड करना हो तो हम क्या करते हैं, वेक्टर सम करते हैं। वेक्टर सम करने के लिए क्या करेंगे, वही अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा होता है, फिर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू ए बी ई इंटू कॉस कितना 120 डिग्री। जब 120 डिग्री करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है -1/2 आती है। जब इसको सॉल्व किया तो जो हमारी लास्ट में कितना आया, अंडर द रूट ई स्क्वायर, इसका जब बाहर निकाला तो ई आया। जो ई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, के क्यू बाई ए स्क्वायर। आई होप समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल कैसे करेंगे ये भी समझ लो। अगला हमारा क्या है कि अगर हमें कोऑर्डिनेटर कोई दिया हो गया हो, तो अगर हम पॉइंट सी पे पूछें तो कह रहा है कि फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, अगर पॉइंट सी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा देखो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेटर है, अच्छा ये ए डी पॉइंट है, तो जो इसकी यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी जो टुवर्ड्स की होगी वो क्या हो जाएगी, ई डी ये होगी। समझ में आया ना यार, ये पॉजिटिव चार्ज को तो क्या करेगा, रिपेल तो करेगा, और ये ई बी के लिए ये होगी, ये ई बी होगी। अच्छा, और जो ए वाला इसको लगाएगा फोर्स ये ऐसे लगाएगा, ये ई बी। अच्छा अच्छा, यहाँ पे अभी यहाँ पे 2 चार्ज थे तो हमने ऐड कर लिया था बड़े अच्छे से, और यहाँ पे पॉइंट सी हमारे पास यहाँ पे 3 चार्ज आ गए। जब 3 चार्ज पे नेट निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करें कि देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर ले भाई, इन दोनों को ऐड कर ले, जो रिजल्टेंट होगा वो बी से जाएगा, बाद में जो बाद में जो ई बी के होगी उसी में ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले ई डी के लिए निकालो, तो ई डी की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, वही वाला फार्मूला, के पहला चार्ज क्यों, डिस्टेंस इसकी मान लो ए ए ए, कितना हो जाएगा के क्यू बाई ए स्क्वायर, ठीक है। और ये ई डी के लिए निकाला, बी के लिए निकालो तो कितना हो जाएगा, के क्यू बाई ए स्क्वायर, ठीक। इसको भी वही ई मान लो और इसको भी ई मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अच्छा, अब बात आई ई सी की, कितनी बात आई ई सी की। अच्छा, पहला चार्ज क्या है के, वही दूसरा चार्ज रखो क्यों, पहला चार्ज क्यों के क्यों अपॉन में ए। अब यहाँ पे डिस्टेंस आई कि एक डिस्टेंस क्या लिखोगे भाई, पहला चार्ज यहाँ पे इसी पॉइंट पे चाहिए तो यहाँ पे के, और पहला वाला चार्ज उठाया क्यों अपॉन में डिस्टेंस में। अब डिस्टेंस क्या लिखोगे, डिस्टेंस ये कैसे निकालोगे, पता नहीं यार, ये ए है तो ये वाले डिस्टेंस कितनी होगी, ये कितनी होगी बताओ यार, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लो, क्या होता है अगर ये और ये तुमको ये और ये दिया गया तो ये किसके बराबर होता है। अगर इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है, x तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, हाँ ए का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 2a स्क्वायर, हाँ 2a स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका रूट आ जाएगा 2a स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा a√2, बताओ कितना आ गया a√2। तो ये वाली डिस्टेंस वो कितनी निकली a√2, बताओ आई समझ नहीं बात, हाँ। तो ये कितना हो जाएगा a√2 का होल स्क्वायर, तो इसको जब सॉल्व करो कितना आ जाएगा के क्यू बाई 2a का होल स्क्वायर, बताओ 2a का स्क्वायर, बताओ आई बात नहीं आई होगी ना यार अच्छे से। फिर क्या करेंगे हम, क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे, ये ई डी और ई बी को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। जैसे कि ये देखो, ये हमारे पास क्या है, ई डी है, ये हमारे पास क्या है, ई बी है, और ये हमारे पास क्या है, ई सी है ना। हम क्या करेंगे यार, इन दोनों को ऐड कर लें वेक्टर सम, और इसका जो रिजल्टेंट होगा यहाँ से बी से जाएगा, और जो जितना भी रिजल्टेंट आएगा वो हम क्या करेंगे इसी में ऐड कर देंगे, तो वही हमारा हो जाएगा। जब इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ऐड करने का तरीका वही है, अंडर द रूट क्या करोगे, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2a बी, और कॉस, यार इन दोनों का देखो तो कॉस कितना बनेगा, 90 बनेगा, कितना हो जाएगा कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो कितना हो जाएगा, जब 0 होता है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो पूरा टर्म जब 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा 2e स्क्वायर, हाँ 2e स्क्वायर, तो फिर क्या, जब 2e स्क्वायर बचे भाई 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो e क्या हो जाएगा बाहर, तो क्या आ जाएगा √2, बताओ हाँ √2। अब e की वैल्यू तुमने क्या निकाली थी e की रूट, e की वैल्यू क्या आ जाती के क्यू बाई ए स्क्वायर, ये निकाली। अच्छा, अब तुमने ये यहाँ पे आई होप इतना देखो, आई होप ये वाला क्वेश्चन देखो, ये निकल के आ गया, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये आया के
क्यू बाई ए स्क्वायर रूट 2 कितना √2। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा EC की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, अब कितना नेट सी पे कितना आ जाएगा EC प्लस कितना के क्यू √2 बाई कितना आ जाएगा ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू तुमने कितनी निकाल रखी है के क्यू, ये इसको आगे लिख लेते हैं के क्यू √2 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस EC की वैल्यू कितनी निकाली है तुमने, EC की वैल्यू के क्यू अपॉन में 2a का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे के क्यू देखो कॉमन मिल रहा है, के क्यू ए स्क्वायर क्या है कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से क्या बचा √2 और यहाँ से क्या बचा 1/2। आई होप समझ में आया होगा, तो यहीं पर छोड़ दो। बाकी क्या होता है कि अगर तुम इसके एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, बाकी यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। आई होप समझ में आया होगा अच्छे से। लेट्स स्क्रीनशॉट।